प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस दिन में बुंदेलखंड इवेंजलिकल चर्च की ओर से पास्टर राहुल गोस्वामी आपका स्वागत करता है और हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक हमारे साथ लाइव आएं और इस संदेश का आप आनंद उठाएं ताकि परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष दे। हम जानते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवन के चारों ओर पाई जाती हैं जिनके आधार पर शैतान वचन को रोकने की, हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करने का प्रयास करता है, वचन को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन शैतान की इन बड़ी बाधाओं को हम जब गिराकर परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते हैं, यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है और प्रभु की ओर से हमारे लिए आवश्यकता है कि हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं। हमारे जीवन का सबसे पहला मकसद यही हो कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आज लोग अपने स्वार्थ के चलते तमाम अधिकारियों के नाम को ऊंचा उठाते हैं, लीडर्स के नाम को ऊंचा उठाते हैं, तमाम प्रकार के रसूखदार लोगों के नाम को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी हम्द करें, उसकी महिमा करें और उस महिमा के साथ हम उसके राज्य में प्रवेश करने वाले बने। और मेरे प्रियो, आज जब हम इस लाइव संदेश के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के अनुग्रह को, परमेश्वर की उस सामर्थ्य को निश्चित रूप से आप महसूस करने पाएंगे। और मैं यहां पर परमेश्वर के वचन में से नहम्या उसका 9वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 3 वचन तक पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार लिखा है। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के 1 पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की पुस्तक पढ़ते और 1 और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हाँ मेरे प्रियो, पर प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम उसके नाम को माने, उसके वचन को पढ़ें, उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाएं। और जब हम उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो परमेश्वर का कलाम भजन संहिता उसके पहले अध्याय में हमें यूं बताता है। यदि हम भजन संहिता और उसका पहला अध्याय देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को प्रमाणित करता है, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की वो जीवित वाचा जो हमें प्राप्त हुई है, उस पर ध्यान लगाए रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जब परमेश्वर के वचन पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व का परित्याग कर देते हैं और एक नए जन्म के साथ मसीह यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा जब अपने जीवन को हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर का यह अनुग्रह हमारे ऊपर ठहरता है और हम उसकी व्यवस्था पर जब ध्यान लगाते हैं, जब हम संसार पर की बातों पर नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन की बातों पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर उसे प्रथम बना देते हैं, उसे अपने जीवन का नेतृत्व करता बना देते हैं, तो वचन बताता है कि वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक घटना पर लेकर आना चाहता हूं। एक बार की बात है, मैं बहुत छोटा बच्चा था और मैं देखता था कि हमारे घर के पीछे एक खंडर था
और हमारे उस खंडहर के अंदर एक नींबू का पेड़ लगा हुआ था और वह नींबू का पेड़ 12 महीने फलता था। उसमें कोई पानी डालने नहीं चाहता था, उसके ऊपर जाकर कोई पानी सिंचाई नहीं करता था, लेकिन उसके बावजूद अपनी ऋतु के अनुसार उसमें फल आया करते थे और वह निरंतर फलता रहता था। मेरे लिए एक प्रश्न था कि ये नींबू का पेड़ कैसे जादूगरी इसके अंदर है, इसमें कोई पानी नहीं डालता, इसे कोई खाद नहीं देता, फिर भी ये अपने समय के अनुसार फलवंत होता है। क्योंकि मेरे प्रियो वह बहती नाली के किनारे लगा हुआ था, उसके बगल में से एक नाली निकलती थी जिसका पानी उसे मिल जाया करता था। इसलिए वह किसी व्यक्ति पर इस प्रकार से निर्भर नहीं था कि तुम आकर मेरी सेवा करोगे, मुझे सिंचाई करोगे तभी मैं फल दूंगा। और मेरे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह रूपी बहती हुई नाली के किनारे विराजमान है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, और वह व्यक्ति भी उस बहती हुई नाली के किनारे लगे हुए वृक्ष के समान बन जाता है जो अपनी ऋतु में फलता रहता है, जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ मेरे प्रियो, इंसान होने के नाते हमारे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसी बातें आती हैं, कई बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह गलत बात है। इस बात पर यह गलती इसलिए है क्योंकि जब जब हम संसार की ओर देखने लगते हैं, संसार हमारा उपहास उड़ाने लगता है। जब जब हम संसार की ओर नजरें लगाने लगते हैं, संसार हमारी हंसी उड़ाने लगता है, क्योंकि हम संसार से रोकर संवेदना मांगना चाहते हैं। हम संसार के सामने अपने दुखों को प्रकट करके हम हासिल करना चाहते हैं उस सहानुभूति को, लेकिन हम परमेश्वर के निकट आना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर से अपनी बातों को कहें, और जब हम परमेश्वर से अपने बातों को कहते हैं तो परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ हमें यह बताता है, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसके 8वें वचन पर यदि हम दृष्टि डालें तो जो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह मेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह ना तुझे धोखा देगा। वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो संसार की तरह झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो संसार की तरह हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन कलाम कहता है वह ना तुझे धोखा देगा। इसलिए मत डर, तेरा मन खच्चा ना हो। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें संसार से किसी प्रकार के मॉरल सपोर्ट को मांगने की जरूरत नहीं है, हमें संसार से किसी भी प्रकार से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत है तो अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने की जरूरत है मेरे प्रियो। और जब हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं तो परमेश्वर आसमान से हमारे लिए उन आशीषों के झरोखों को खोल देता है। क्योंकि जब तक हम संसार से मांगते रहते हैं तो संसार आपका मददगार एक बार हो सकता है, संसार आपको एक बार खाना खिला सकता है, संसार आपके लिए एक बार हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर हमें परमानेंट मदद देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा तैयार रहने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यशाया 41 अध्याय उसके 10वें वचन के अनुसार कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वह तो संभालने को तैयार है, लेकिन हम अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर ये कहने के लिए तैयार नहीं, मेरे खुदा मुझे बचा ले इन संसार के तमाम अपवादों से, मुझे संसार की इन तमाम शूल चुभाने वाले व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से मुझे बचा ले। हम ये कहने के लिए तैयार नहीं होते, हम संसार के पास ही और शूल चुभवाने के लिए जाते हैं कि देखो मैं अकेला और परेशान जूझ रहा हूं, तुम मेरे सिर पर अपना हाथ रख दो ताकि मुझे तुमसे कुछ सिंपैथी मिल जाए, तुमसे कुछ मुझे मदद मिल जाए। और वही हमारी सर्वोत्तम गलती होती है, क्योंकि जब हम प्रभु के निकट जाकर प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आंसुओं को बहाकर कहते हैं तो वचन कहता है, वे तुम्हारे मारे मारे फिरने को जानता और तुम्हारे आंसुओं को अपनी खुप्पी में भरकर रखता है। और इसके लिए जरूरत होती है मेरे प्रियो अपने पाप अंगीकार की। जैसा कि हमने वचन में से पढ़ा कि 24वां दिन जब उस महीने का आया और वहां पर लोगों ने अपने पापों का पश्चाताप किया। नहम्याह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक ये बात प्रमाणित होती है। और वे पहले पहर तक व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे, दूसरे पहर तक वे पश्चाताप करते रहे, अपने पापों को
आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा अपने पापों का पश्चाताप करने की, ना कि पाखंड करने की। जब जब हम पाखंड के रास्ते परमेश्वर को प्रसन्न करने का जुगाड़ लगाते हैं, जब जब हम पाखंड के रास्ते परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब तब हम परमेश्वर को नहीं, सिर्फ सोसाइटी को खुश करते हैं, सोसाइटी के लोगों को खुश करते हैं, अपने रिश्तेदार नातेदारों को खुश करते हैं, हम अपने मिलने जुलने वाले लोगों को खुश करते हैं। हमारा गोल चूंकि लोगों को खुश करके संसार से सिंपैथी पाने का, संसार से मदद पाने का है, ना कि अनंत जीवन के माध्यम से स्वर्ग में प्रवेश करने का। हमें अपने गोल को बदलना होगा, हमें अपनी बैटलफील्ड को बदलना होगा, हमें अपने जीवन को बदलना होगा। और जब हम पुराने मनुष्यत्व का परिवर्तन करते हैं, पहला पतरस उसका 14 और 15 वचन को हम देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 वचन में इस प्रकार लिखा है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। उन बातों को छोड़ दो जो पुरानी बातें थी, उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हारा टाइटल है, उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे बीचे तुम्हारा वर्चस्व, तुम्हारा रसूख छूट गया। उन बातों को छोड़ दो जिनके द्वारा तुम अपने आप को पहले अहंकारी रूप से प्रस्तुत करते थे, क्योंकि कोई कारण तो था कि तुमने यीशु को ग्रहण करके अपने जीवन के परिवर्तन की घोषणा की थी। इसलिए वचन कहता है, तुम पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। बी होली बिकॉज आई एम होली। गॉड सेज वेरी क्लियर, बी होली बिकॉज आई एम होली। तुम अपने बुलाए जाने वाले परमेश्वर के समान उस पवित्रता को धारण कर लो जो परमेश्वर की, यीशु की तुम्हारे जीवन से एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है। मेरे प्रियो, पुराना मनुष्यत्व मानवीय एवं सांसारिक स्वभाव, जिसमें पाप स्वाभाविक रूप से है। पाप कमाने के या सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं खुलता है, वो आपके अंतःकरण में पाया जाता है, क्योंकि ये आदम के लहू के द्वारा वो मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है वह पाप से बना हुआ है, पाप के द्वारा कृत हो गया। और जब तक हम उस पाप के लिए पश्चाताप नहीं करते, तब तक वो हमसे अलग नहीं होता, लेकिन हमारे अंतस में कायम रहता है। एक बार की बात है, एक बरगद का पेड़ था, बड़ा पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ था, और इस पेड़ को देखकर वहां के लोगों ने विचार किया, क्यों ना इस पेड़ को कटवा दिया जाए। इस पेड़ को यहां से कटवा देंगे, क्योंकि ये बहुत विशाल काय हो चुका है, ये कभी आंधी चलने पर या कोई तूफान आने पर गिरेगा तो कई घरों की छतें ढह जाएंगी, कई घरों की नींवें हिल जाएंगी। तो वहां के लोगों ने ये विचार किया, क्यों ना इस पेड़ को कटवा दिया जाए। और समय के अनुसार एक ऐसा समय आया कि जब वहां के लोगों ने चंदा करके एक काटने वाले को बुलाया और किसी व्यवस्था के अनुसार उन्होंने उस पेड़ को कटवा दिया। और उस पेड़ के अंदर एक सांपों का खानदान रहता था। जब पेड़ कटा तो वे इधर उधर भागने लगे और उनके सपोले भी कहीं कहीं भाग गए। एक सपोला अकेला पड़ गया, एक झाड़ी के पास जाकर छुप गया। वो आने जाने वाले लोगों को देख रहा था, उनसे भयभीत हो रहा था, वो झाड़ी में छुपा हुआ था। वह सोच रहा था, मैं जहर लेना भूल गया, मैंने अपने माता पिता से जहर नहीं लिया, और बिना जहर के मैं कैसे अपने जीवन की रक्षा करूंगा, कैसे मैं बिना जहर के लोगों को डसूंगा जिससे कि वो मुझसे डरे। वो अपने जहर को लेना भूल गया, ऐसा विचार उसके अंदर बार बार आ रहा था। और ये भयभीत उसको कर रहा था कि मैंने अपने माता पिता से बिछड़ गया मैं, और मैं जहर लेना भूल गया। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति वहां से गुजरा और उस झाड़ी में छुपे हुए सर्प की पूंछ पर उसका पैर पड़ा, उसने अपने स्वभाव के अनुसार उसे बाइट कर लिया, उसे काट लिया। और जैसे ही काटा वह व्यक्ति गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, उसके मुंह से फेन निकलने लगा।
सर्प के बच्चे सफेद हुए ने सोचा, अरे मुझ में जहर है, मुझे जहर मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे जहर किसी से लेने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर जहर है, इसीलिए ये व्यक्ति मूर्छित हो गया, ये व्यक्ति बेहोश हो गया, ये गिर पड़ा, अब ये मर जाएगा। वह प्रसन्न होने लगा क्योंकि वो पाप रूपी जहर उसके अंदर था। मेरे प्रियो, हर इंसान के अंदर पाप उसके वंशानुगत स्वभाव के अनुरूप अंदर छिपा हुआ है, उसे कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं जाना पड़ता। और वही पाप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने अपने प्राण को दिया, और उस आदम के लहू का परिवर्तन करके हम जब यीशु को ग्रहण करते हैं तो क्रूस पर से बहे हुए उस लहू को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं और हमारा सांसारिक डीएनए बदल जाता है, हम मसीह में नए हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम प्रभु में नई सृष्टि हो और अब तुम नए बन गए हो, नया जीवन तुम्हें मिल गया है। उस नए जीवन के आधार पर तुम परमेश्वर की संतान बन चुके हो। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार जब प्राप्त कर लेते हैं, जब यीशु को हम ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन पाखंड के द्वारा नहीं, पश्चाताप के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रभु के सामने खुलकर अपने पापों का अंगीकार जब हम करते हैं, जब हम कहते हैं मैं एक पापी मनुष्य हूं और प्रभु तूने आकर इस पृथ्वी पर अपने क्रूस की मृत्यु सही और उस मृत्यु के दौरान जो लहू बहा वो मेरे उन पापों को धो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करता है। हम कितने ही खराब जीवन में क्यों नहीं थे, कितनी ही खराब जाति में क्यों नहीं थे, कितने ही बुरे में क्यों नहीं थे, कितना ही बुरा संस्कार हमारा क्यों नहीं था, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा जब हम धुल जाते हैं, जब हम नई सृष्टि के रूप में निर्मित हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी प्रभु हमारे जीवन पर राज्य करता है और परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में स्थापित हो जाता है। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय उसके 19वें वचन को हम देखेंगे, जहां परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार बताता है। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें वचन में हम जाएंगे, जहां पे परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से प्रभु हमें उस विश्वास के द्वारा जो हमने प्राप्त किया है, हमें विश्रांति के दिनों में प्रवेश देता है। लिखा है इसलिए मन फिराओ। जहां भी बात आएगी पाखंड की नहीं आएगी। बाइबल हमें कर्मकांडों की ओर अग्रसर नहीं करती, बाइबल हमें पश्चाताप की ओर अग्रसर करती है, बाइबल हमें परिवर्तन की ओर अग्रसर करती है, बाइबल हमें प्रेरणा देती है नएपन के लिए, पुराने जीवन का त्याग और नए जीवन को ग्रहण करने का की प्रेरणा हमें बाइबल के द्वारा मिलती है। इसलिए लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। यदि परमेश्वर से हमें विश्राम प्राप्त करना है, वो अनुग्रह प्राप्त करना है, तो हमें मन फिराना होगा और लौटना होगा उस संसार की ओर से जिसमें हम खो जाते हैं। और जब तक हम संसार से नहीं लौटते, हमारी प्रार्थनाओं पर विराम लग जाता है। जब तक हम संसार से नहीं लौटते, हम सोचते हैं कि हम पाखंड के साथ परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पाखंड क्या है? हमारी चर्च में रेगुलर प्रेजेंस, हमारा तमाम प्रकार के दान, हमारी तमाम प्रकार के वे धार्मिक कार्य, वे परमेश्वर को प्रसन्न इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया 64 अध्याय के 6वें वचन में बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। बाइबल का परमेश्वर हमें इब्रानियों 11:6 में यह भी बताता है कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। फिर कौन से पाखंड के आधार पर, कौन सी तमाम धार्मिकता की उन बातों के आधार पर, कौन सी उन रिवाजों, रिचुअल्स और रवायतों के ढोल बजाने के आधार पर हम अपने आप को एक अस्तित्वशाली
आदि क्रिश्चियन मानकर हम ये मानते हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन हम पश्चाताप करना नहीं चाहते। हम पश्चाताप के साथ प्रभु को प्राप्त करना नहीं चाहते। हम सिर्फ रसूख को प्राप्त करना चाहते हैं, हम ग्लैमर को प्राप्त करना चाहते हैं, हम रिस्पेक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु को प्राप्त करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं तो परमेश्वर का वचन रोमियो 10:9 के अनुसार हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें वचन में परमेश्वर का कलाम बड़ी स्पष्टता के साथ में ये प्रमाणित करता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है। रोमियो उसके 10वें अध्याय और उसके 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो आगे वचन कहता है तेरा उद्धार निश्चय होगा। और मेरे प्रियो, यदि आप उद्धार को पाने निकले हैं तो आपको पश्चाताप के साथ विश्वास करने की जरूरत है। और यदि आप आडंबर और तमाम प्रकार की उन सांसारिक बातों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हठीलेपन के कारण कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो घमंड की आत्मा होती है, जो पाप की आत्मा होती है, वो आपको हठ की ओर ले जाती है। उसके अंदर एक स्टबर्ननेस है, वो जिद है। वो कहते हैं कि हम क्यों इस बात के लिए पश्चाताप करें, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, हम पूर्णतः सही व्यक्ति हैं, हमारे पास सब कुछ अच्छा है, हमने सही काम किया है, हमने सही जीवन जिया है, क्योंकि ये उनका हठ बोलता है। मेरे प्रियो, बाइबल के परिवर्तित व्यक्तियों के बारे में मैं आपको अवलोकन कराना चाहता हूं, जिन लोगों का परिवर्तन बाइबल के अंदर हुआ। जो पहले एक घमंडी व्यक्ति थे, जो पहले अधिकारी थे, जो पहले वर्चस्वशाली थे, लेकिन जब प्रभु यीशु उनके जीवन में आया तब उनका जीवन बदलना आरंभ हो गया, जब उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। मेरे प्रियो, एक हम उदाहरण देखते हैं जक्कई का। जक्कई एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, एक टैक्स कलेक्टर था, बड़े अधिकार उसके पास थे, लेकिन जब यीशु को देखने की ललक उसके अंदर आई, यीशु को देखने की लगन उसके अंदर आई और वह एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से उसने यीशु मसीह का दर्शन पाया। और यीशु मसीह ने उसके उस दर्शन करने के तरीके को, उसकी उस लालसा को, उसकी उस चाह को देख लिया और उससे कहा, झट उतरा, आज तेरे घर में उद्धार आया है, तेरे पास उद्धार पहुंच गया, क्योंकि तूने मुझे देखने की इच्छा व्यक्त कर ली है। तूने मन में सोच लिया कि जो तमाम पाखंड में करता था, जो तमाम प्रकार का मैं टैक्स लिया करता था, जो तमाम प्रकार से मैं गुनाह के काम करता था, और इतना रसूख मेरे पास था, इतनी मेरे पास सब कुछ संपदा थी, उन सब के बाद भी मेरा उद्धार नहीं हुआ था, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है। दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं पौलुस को। पौलुस के जीवन में कई ऐसी बातें थी। वह एक अधिकारी व्यक्ति था, एक वर्चस्वशाली व्यक्ति था, सदूकी फरीसियों में ज्ञानी व्यक्ति था, और उसके ज्ञान के आधार पर भी वह संतुष्ट ना हो सका, उसे उद्धार की जरूरत थी। और जब यीशु के साथ उसका साक्षात्कार हुआ, यीशु के साथ जब वो मिल गया, यीशु ने उसके जीवन पर कृपा दृष्टि डाल दी और यीशु उसके जीवन में आ गया, तो वही शाऊल पौलुस बनकर पूरे संसार के अंदर ये कहता फिरा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने मन को बदल लो, अपने जीवन को बदल दो, और यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है। यीशु के अलावा कोई उद्धार करता नहीं। ये बात वो शाऊल जिसे यीशु मिला था, पौलुस बनकर पूरी दुनिया में उसने यही कहा। मेरे प्रियो, मैं अपनी खुद की गवाही देना चाहता हूं। 27 जनवरी से पहले मैं यीशु को नहीं जानता था, मुझे भी नहीं मालूम था कि यीशु मसीह कौन है, मुझे भी यीशु के बारे में कोई बात पता नहीं थी। मैंने भी अपने जीवन को सांसारिक रूप से व्यतीत किया था, पुराण शास्त्रों में, मंदिरों में, मूर्ति पूजा में व्यतीत किया था। लेकिन 27 जनवरी 1997 को जब प्रभु यीशु मसीह का वचन मुझे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, उस वचन के आधार पर जब मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आमद हुई, तब मुझे पता चला कि पश्चाताप के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान बनना चाहता हूं और मैं उस स्वर्ग की संपदा का वारिस बनना चाहता हूं, और मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। ब्राह्मण
घराने में जन्मा ये बालक आज यही कह रहा है कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकता है। मेरे प्रियो, हम जब तक अपने जीवन को परिवर्तन की ओर लेकर नहीं आते, जब तक हमारे पास बहुत सारे तनाव रहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी विसंगतियां बनी रहती हैं जिनके आधार पर सांसारिक रूप से जब हम उनका हल निकालना चाहते हैं तो हमारा मस्तिष्क दर्द करने लगता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर कीड़े चलने लगते हैं, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क को थकाकर संसार की बुद्धि से संसार का काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपने तमाम चिंताओं को प्रभु के चरणों पर डालते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैं तुम्हारे बारे में बेहतर करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाना चाहता हूं। और वो अपने आलिंगन में लेकर हमसे ये कहता है, तुम चुपचाप रहो, ठहरे रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा, मैं तुम्हारी भलाई करूंगा। और यिर्मयाह 29 अध्याय के 11वें वचन में परमेश्वर का कलाम हमसे कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब आकर तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब आकर, संसार से आकर पश्चाताप करने के द्वारा जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रियो, मैं एक घटना बाइबल के अंदर से आपको बताना चाहता हूं। राजा आशा अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी कुश्तियों की सेना सामने से आ गई और सेनापति और तमाम लोग कहने लगे, राजा इनसे समझौता कर लो, क्योंकि हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कुश्तियों की सेना में 10 लाख लोगों की आर्टिलरी है, हमारे पास सिर्फ 5 लाख लोग हैं। वे संख्या में हमसे दुगने हैं, वे हमसे ज्यादा हैं, उनके पास बल शक्ति ज्यादा है, उनके पास आधुनिक हथियार ज्यादा है, उनके पास सब कुछ ज्यादा है। और इस बात पर विचार करते हुए सिर्फ सारे लोग यही कह रहे थे, समझौता हो जाए, किसी प्रकार से ये युद्ध टल जाए, हम भाग चले। तब राजा आशा के मुंह से बात निकलती है, वह परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाता है, उसे विश्वास है अपने खुदा पर, उसे 10 लाख लोगों की आर्टिलरी पर विश्वास नहीं है, उसे उन रथों और घोड़ों पर विश्वास नहीं है, उसे उस तमाम प्रकार की शक्ति पर विश्वास नहीं है जो संसार के द्वारा सृजन की उसके सामने खड़ी हुई है। उसके सामने एक बलंकारी सेना का जमावड़ा उसके सामने है। तब राजा आशा कहता है, संग्राम यहोवा का है। और जब हम अपनी जिंदगी में कहते हैं तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं, खर्च की समस्या सामने खड़ी हो, बीमारी की समस्या सामने खड़ी हो, डॉक्टर कह चुके हो अब कुछ नहीं हो सकता, कल बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया, अब सब कुछ असंभव हो चुका है, अब कहीं से कुछ ऐसा नहीं हो सकता, मृत्यु मुंह भाए खड़ी है। तब आप कहिए, संग्राम यहोवा का है, संग्राम मेरे यीशु का है, क्योंकि मेरा यीशु मेरे आगे चल रहा है। और यहोशू 1 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है, तू जहां जहां जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। इस आवाज को सुनने के लिए पाखंड नहीं, पश्चाताप करना होगा। इस आवाज को सुनने के लिए विश्वास करना होगा, दान नहीं चढ़ाना होगा। इस आवाज को सुनने के लिए कंटिन्यू समाज के अंदर प्रेजेंस नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करनी होगी। इस आवाज को सुनने के लिए घुटनों की प्रार्थना और भीगे हुए आंखों के गिरते हुए आंसुओं की प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सन्मुख आकर बिना भय के कहना होगा, संग्राम यहोवा का है। जब आप ये परिवर्तित जीवन के अंदर होते हैं ना, जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब संसार के लोग आपको ताने मारने लगते हैं, जब संसार के लोग आपको सताने लगते हैं, संसार के लोग आपके आंसुओं का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, जब संसार के लोग आपकी दुखद बातों को पागलपन कहने लगते हैं, जब संसार के लोग आपको कमजोर समझकर इग्नोर करने लगते हैं, तब आप कहो, संग्राम यहोवा का है। मेरे प्रियो, स्वर्ग से आवाज आएगी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय बेटी है, तू आज मेरे साथ है। मैं परमेश्वर अनुग्रह के साथ खुदा आपको इस्तेमाल करना जा रहा है। एक बड़ी सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने जा रही है। आपकी बीमारी जिस हिस्से में है उस हिस्से पे हाथ रख के कहिए, संग्राम यहोवा का है। आमेन। आप
पूरी तरह से हील्ड होने जा रहे हैं। आपके जीवन की समस्या पर आप कहिए संग्राम यहोवा का है। आपके जीवन पर आशीष आने जा रही है। आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को आगे करके कहिए, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। शैतान मेरे सामने से हट जा, तू मेरे रास्तों को नहीं रोक सकता, तू मेरे रास्तों के सामने खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझ पर प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, और ये तब संभव है जब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। ये तब संभव है जब हमने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया होगा। यह तब संभव है जब परमेश्वर को हमने अपने जीवन को देकर कहा होगा, अब से मैं संसार की ओर नहीं देखूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सलीब को आपने लिया है। आपने कोई फूलों का हार नहीं पहना है जिससे कि आपको ग्लैमरस लाइफ मिल सके, समृद्धि का जीवन मिल सके, प्रशंसा का जीवन मिल सके, लेकिन आपने यीशु के क्रूस को अपने कांधे पर लिया है और संसार के शूल आपको चुभेंगे, संसार के दर्द आपके सामने आएंगे और उन दर्दों के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने उसके अनुग्रह की प्रतीक्षा करिए और प्रभु के सामने कहिए, मैं परिवर्तित व्यक्ति हूं, मैंने यीशु को ग्रहण किया है। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस मुबारक घड़ी के लिए, इस वचन के लिए जो प्यारे परमेश्वर बड़े आशीर्वाद के साथ आपने व्यक्त किया है और अपनी आत्मा में होकर जो वचन प्रभु जी आपने लोगों तक पहुंचाया है कि वास्तव में हम पश्चाताप करने के द्वारा, अपने पापों को मानने के द्वारा और उस व्यवस्था की पुस्तक को अपने अंदर रखने के द्वारा प्रभु जयवंत हो सकते हैं। आप उस जयवंत जीवन को प्रभु जी स्थायी रूप से यहां इस वचन को सुन रहे, इस लाइव संदेश को देख रहे लोगों तक पहुंचाएं, हम पर भी नाजिर करें और आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में बना रहे और ये सामर्थी वचन हमें बल प्रदान करता है, क्योंकि इसमें आत्मा है प्रभु आपकी, और वो आत्मा जब हमारे अंदर प्रविष्ट होती है तो आपके नाम की महिमा होती है। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु सब कुछ आपको सौंपते हुए ये प्रार्थना हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता आप सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक कायम रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब आनंदित रहें। आज का विश्राम दिवस आपको मुबारक हो। परिवर्तित बने, पाखंड से बचे, प्रभु की महिमा करें।